And then it comes to CSAT. A lot of people have this thing, especially now, कि CSAT is getting difficult each year. And it's very true. However, most of the people who say that CSAT is getting difficult is because those people always relied on mathematics के questions. So if you will go, मतलब पहले ये perception रहता था students में कि आप सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे एंड मैथ्स में यू गेट मोर श्योरिटी. तो वो लोग कॉम्प्रिहेंशन देखते नहीं थे, वो सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन किए, कट ऑफ क्लियर हो रही है हमारे दिमाग में, तो हम लोग वहां पे रुक जाते थे. बट नाउ दे आर मेकिंग द क्वेश्चंस ऑन मैथ्स मोर डिफिकल्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके पास स्कोप कम हो गया है. यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट कॉम्प्रिहेंशंस विच पीपल डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट द टाइम इन. सो आई वुड सजेस्ट कि गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन इन CSAT. Because last year and this year, while I was attempting my mocks, I realized कि अगर मैं सिर्फ मैथ्स कर रही हूँ और वो डिफिकल्ट हो रही है तो मैं अपना ज़्यादातर टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ जो क्वेश्चंस की चांसेस गलत होने के ज़्यादा हैं. सो टेक अ कैलकुलेटेड पोर्शन. सो इफ यू गॉट इन द पेपर, अटेंड टू कॉम्प्रिहेंशंस फर्स्ट, बिकॉज आप उसमें कूल माइंड से होते हो, आप कॉम्प्रिहेंशंस कर सकते हो. एंड आई एम नॉट सेइंग सारे कॉम्प्रिहेंशंस करो. देयर आर ऑलवेज सम डिफिकल्ट paragraphs, so you can always skip it, but try to do them, because sometimes there are questions which are very easy comprehensions are also given, but आपको सारे नहीं करने, ठीक है. तो अगर आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट हो रहा है, just skip it and move. Don't take it as a challenge कि ये क्वेश्चन मुझसे हो सकता है, मैं नहीं आ पा रहा है. Just don't take a challenge. So when you're done with, मैं ऐसा करती थी कि मैं पहले सारे कॉम्प्रिहेंशंस कर लेती थी, बिकॉज मेरा दिमाग थोड़ा शांत होता था शुरुआत में. सो आई यूज टू कवर इन 45 मिनट्स सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशंस देख लिए, जो हो गए ठीक है, नहीं हुए छोड़ दो, लास्ट में टाइम बचेगा, वील अटेम्प्ट इट. देन आई यूज टू मूव टू मैथ्स क्वेश्चंस. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं है. मुझे PNC से बहुत डर लगता है, मुझसे नहीं होते क्वेश्चंस वो. सो आई नो कि मेरे क्वेश्चंस कहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं, विच इज़ PNC. सो मैं वो अटेम्प्ट नहीं करती. और अगर कोई कहता है कि PNC से क्वेश्चंस और ज़्यादा आने लग गए हैं, विच इज़ ट्रू, बट दैट डज नॉट मीन ना कि वो 80 के 80 क्वेश्चंस PNC से दे देंगे. इट्स नॉट ट्रू. 5 दे देंगे, 6 दे देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दे देंगे. सो यू कैन ऑलवेज स्किप देम. बट कुछ पोर्शंस मैथ्स पे भी होते हैं जो आपके थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड वी ऑल नो कि हमारा कौन सा पोर्शन हम अच्छे से कर सकते हैं. सो डू देम, एंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, जस्ट स्किप. ये क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस में अटक के रह जाते हैं और कोई बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा, वो रह जाता है. सो इन वन गो जस्ट इंश्योर कि आप यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए हो, आप सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए नहीं हो. सो पिक एंड चूज द क्वेश्चंस दैट यू नो कैन बी अटेम्प्टेड, एंड यू ओनली नीड टू डू 40 ऑफ देम टू बी ऑन द सेफर साइड. 40 में भी अगर आपका 35 भी ठीक हो गए, यू विल बी थ्रू योर CSAT. So don't take unnecessary pressure just because it's getting difficult. Just know the right strategy how you can clear it. If you have any further doubts, we can discuss them later. So this was much about prelims. When it comes